नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टूडियो समाचार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडियो समाचार में और मैं नितिन मौर्य। तो आज हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन के बारे में कि इंडिया गठबंधन किस प्रकार से टूट रहा है, कैसे कैसे उसके दल एक एक करके छोड़ के चले जा रहे हैं और इसका भविष्य क्या हो सकता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। और बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार जो हैं वो क्या कहते हैं इंडिया गठबंधन के बारे में, यानी कि इंडिया ब्लॉक के बारे में। जो INDIA इंडिया गठबंधन बना था, इसके संयोजक नहीं बन पाए थे नीतीश कुमार जी। पहले तो वो छोड़ के चले गए, फिर उसके बाद ममता बनर्जी छोड़ के चले गए और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने तो बहुत पहले ही साथ छोड़ दिया था। फिर इसके बाद से बहुत सारे दल छोटे छोटे जो है कि साथ छोड़ते हुए चले जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के। अगर देखा जाए तो इन लोगों में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, यानी कि इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं, जितने भी सदस्य, जितनी भी पार्टियां हैं, उनमें आपसी असमंजस नहीं हो पा रहा है। ऊपर के लेवल में तो हो जा रहा है, लेकिन नीचे के लेवल में कार्यकर्ताओं में या छोटे छोटे नेता जो हैं उसमें नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह बहुत ही बड़ी है, क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले साल अभी MP यानी कि मध्य प्रदेश का चुनाव था, वहां पर अखिलेश यादव को सीटें नहीं मिली, यानी कांग्रेस पार्टी जो है कि अखिलेश यादव को एक भी सीट नहीं दी, जबकि अखिलेश यादव जी वहां पर गए थे अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए और 2 4 5 सीटें मांग रहे थे। तो वहां पर जो कमलनाथ जी हैं, वहाँ के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि उन्होंने बहुत अपशब्द भी यूज किया था अखिलेश यादव जी के खिलाफ, यानी कि अखिलेश ऐसे शब्द जो कि उनके थे। इससे अखिलेश यादव जी नाराज हो गए, तो उनके सपोर्ट नहीं मिल पाया। मेरे ख्याल से अगर अखिलेश यादव जी को वहाँ पर थोड़ी बहुत जगह मिल जाती तो मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट आया था उसमें थोड़ी बहुत जो है कि चेंजेस हमें देखने को मिल सकते थे। अगर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में SP को जो है कि जगह दे देती तो यूपी में भी ज़्यादा सीटें मिलने की उसको संभावना रहती है, क्योंकि कांग्रेस जो है कि पिछले बहुत ही पहले सालों में उसका पूरा राज था। कांग्रेस से ही अलग होकर छोटी छोटी पार्टियां जो है कि बनी हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं कांग्रेस से ही अलग होकर बनी हैं। जैसे तृणमूल कांग्रेस हो गया, DMK हो गया, AIADMK हो गया, बहुत सारे बड़े बड़े नेता जो है कि छोड़ कर चले गए कांग्रेस को और अपनी क्षेत्रीय पार्टी जो कि बना लिए। और उन लोगों का यही डर रहता है कि कांग्रेस को सीटें न देने की वजह एक रहती है कि वो लोग चाहते हैं, वो लोग सोचते हैं, समझते हैं कि अगर कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देंगे तो कांग्रेस अपनी पुरानी जमीन फिर से जो है कि कब्जा कर लेगी, अपने वोटर फिर से जो है कि अपने कार्यकर्ता बढ़ाएगी, वोटर बढ़ाएगी, ये सब सारी चीजें हैं। और कांग्रेस भी जो जहां जहां भी है वो जो है कि छोड़ना नहीं चाहती है। प्लस अगर महागठबंधन के यानी कि इंडिया गठबंधन के ब्लॉक के सभी नेता बड़े बड़े, जब चुनाव आता है तो सीटों को लेकर जो है कि बहुत भगदड़ मच जाती है, आमने सामने चुनाव लड़ते हैं, फिर भी महागठबंधन बने रहते हैं। ऐसा हमें NDA में देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए NDA जो है कि लगातार चुनाव जो है कि जीतता चला हुआ आ रहा है। वहां पर जो है कि गठबंधन बहुत ही मजबूत है, जो बोल दिया जाता है वही होता है, जो ऊपर से आदेश हो जाता है वही होता है, जबकि इंडिया ब्लॉक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऊपर कुछ और कहा जाता है, नीचे कुछ और होता है, यानी कि कोई वहां पर सुनवाई नहीं होती है। आमने सामने लड़ने को तैयार है लेकिन मोदी जी को हराने के लिए तैयार नहीं है। तो देखते हैं कि इसका भविष्य क्या होने वाला है इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन को राहुल गांधी जी बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं, कांग्रेस पार्टी बचा पाती है या नहीं बचा पाती है, कांग्रेस पार्टी का वजूद क्या है, वो क्यों नहीं बीजेपी को टक्कर दे पा रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी हमें समझ में चीजें आती हैं कि क्या दिक्कत है, कैसे क्या है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मिलते हैं दोस्तों, कल मिलते हैं, और अभी के लिए जय हिंद।